पंजाब में 2 अक्टूबर से एक नई मेडिकल क्रांति की शुरुआत हुई है। क्या ये क्रांति है, क्या ये मिशन है, इस पर बात करने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या है मिशन सेहतमंद पंजाब, क्या सोच है इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे सोच ये है कि पहले मान सरकार ने 664 आम आदमी क्लिनिक बनाए, आम बीमारियों का इलाज होने लगा, 10,000 लोग योगा करने लगे, जिनकी गिनती अब बढ़ के 25,000 4 अक्टूबर से हो जाएगी। उसके बाद मान साहब ने मेरे से पूछा था कि डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट कोई सीरियस है तो उसका इलाज कैसे होगा, मतलब किसी को वेंटिलेटर चाहिए, वो प्राइवेट में जाते हैं, बहुत महंगा है, तो फिर उन्होंने हमें 550 करोड़ रुपए दिए। उसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे पटियाला में 66 बेड्स हैं, उसमें 60 बेड में से जैसे आप इस रूम में 6 जो है पूरे वेंटिलेटर और कार्डिक मॉनिटर वाले बेड, साथ में 4 हैं, और सामने 6 बेड जो हैं वो उसके हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। और इस कमरे में आप देखोगे इसकी फ्लोरिंग और रूफ के ऊपर और इसके आर्टिफिशियल जो है ना, मतलब सीलिंग इसके ऊपर जो स्पेशल किस्म का पेंट हुआ है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ पे पेशेंट को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलनी चाहिए, और उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार, मान सरकार करेगी। पेशेंट का खर्चा नहीं होगा, प्राइवेट में बहुत महंगा था ये इलाज। सर, यही मेरा सवाल था कि यहाँ हम आए, जब पहला इंप्रेशन ये गया कि किसी प्राइवेट अस्पताल में हम आ गए, ऐसी साफ़ सफाई, ऐसे आधुनिक मेडिकल उपकरण, तो आने वाले दिनों में तमाम सरकारी अस्पतालों में ये सब दिखेगा? हाँ, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से शुरू कर रहे हैं जी। 1 साल में हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को हम इस लेवल पे ले आएंगे एमरजेंसी केयर में। उसके बाद सारे ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर होंगे, लेबर रूम की कंडीशन ठीक होगी। और जो मान साहब का एक नया कॉन्सेप्ट और है, वो कहते हैं जब पेशेंट अस्पताल में आता है उसका इलाज तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन जब पेशेंट आता है उसको पता नहीं चलता कहाँ जाना है। उसके लिए हमने पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ होगा, वो पेशेंट से बात करेगा, किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ तक पहुँचाएगा, उसके टेस्ट करवाएगा, उसको इलाज कराएगा, फिर उससे बाद में उसको फीडबैक उससे लेगा। सब कुछ मुफ्त होगा। और उसमें जो है एक ई सूचना शुरू करने जा रहे हैं, मतलब सारा जैसे हमारे मोहल्ला क्लिनिक IT इनेबल्ड है, हमारे जो अभी सेकेंडरी केयर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है वो भी IT इनेबल्ड होंगे, सारे फुली कंप्यूटराइज्ड होंगे, और उनके मॉनिटरिंग स्टेशन होगा उनका, जहाँ से बैठ के जो पेशेंट्स हैं वो सारा एक डॉक्टर सभी पेशेंट्स को देख सकेगा। एक और बहुत बड़ी सुविधा जो है वो मरीजों को मिलने जा रही है कि उसमें ये है कि कोई पेशेंट है, पातना में है, समाणा में है, नाभा में है, मतलब कहीं और है, वो दड़बा में है, वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर है उसको हम जो EICU, वो जैसे कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बैठे हैं, उनकी कंसल्टेशन की सुविधा भी उनको मिलेगी। अच्छा सर, ये एक बड़ा चुनावी वादा भी था। आपके नेशनल कन्वीनर पंजाब आए इलेक्शन के दौरान, भगवंत मान को जब CM के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया, तो उन्होंने कहा था कि हम गारंटी देते हैं प्राइवेट अस्पताल जैसा इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त। तो आप मानते हैं कि उस चुनावी वादे की आज से एक कदम आगे बढ़ गए हैं, शुरुआत कर दी गई है? हाँ, बिल्कुल शुरुआत कर दी गई है जी। उसमें हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री, और भगवंत मान जी, वो वादा नहीं, वो गारंटी देते हैं। तो एक गारंटी उनकी पूरी कर रहे हैं हम कि जो पेशेंट के लिए, चाहे प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी केयर हो, टर्शरी केयर हो, वर्ल्ड क्लास सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट, फंडेड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा सर, आप खुद भी डॉक्टर हैं और एक बड़े आई सर्जन रहे हैं आप, तो आप कितनी बड़ी इस पूरी रेवोल्यूशन को मानते हैं? एक मेडिकल क्रांति, अगर सरकारी अस्पताल में सब कुछ मिलेगा तो लोग प्राइवेट की ओर क्यों जाएंगे, और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बतौर डॉक्टर आप कैसे देखते हैं इस पूरे सरकारी सिस्टम में जो चेंज आप लोग ला रहे हैं? मैंने भी सर्विस करी है, गवर्नमेंट सर्विस भी करी है, प्राइवेट भी करी है, और मेरे साथ डॉक्टर सुधीर हैं, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, इनको ये सुविधा नहीं मिली, इसलिए इनको छोड़ के अपना अस्पताल बनाना पड़ा, मुझे भी बनाना पड़ा। लेकिन अब वही सुविधा जो हम, मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारे मुख्यमंत्री ने और अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, क्योंकि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, बट हम अस्पतालों को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो ये एक कम्बिनेशन है, जो हमारी लीडर्स हैं उन्होंने एक प्रोफेशनल्स की कैबिनेट बनाई है, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मान साहब ने कहा कि पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाओ, तो ये उनका कॉन्सेप्ट है, उसको प्रैक्टिकल शेप हमने देनी है। उन्होंने कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक से पेशेंट है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ सुविधा देनी है, तो वो हमारा काम है। जो मेरी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो डॉक्टर सुधीर की इनपुट है, जो हमारे डॉक्टर जोगी हैं, जो जहाँ के मेडिकल सुपरडेंट हैं, सिविल सर्जन है, तो ये मेरी डॉक्टर्स की टीम मैंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाई है, और डॉक्टर सुधीर पूरे पंजाब में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो हम कुल मिलकर जो उनकी विज़न है, उनको हम एक जो प्रैक्टिकल रूप है वो सारे पंजाब में देंगे। तो मिशन सेहतमंद पंजाब की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब के सरकारी अस्पताल इस तरह से अपग्रेड हो जाएंगे कि प्राइवेट अस्पताल में जाकर जो गरीब लोग हैं पंजाब के, उनको मोटा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सरकारी अस्पताल में ही तमाम सुविधाएं मिलेंगी। पटियाला से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।